डायनासोर डिसअपीयर्ड। एक रहस्यमय और विनाशकारी घटना। कल्पना कीजिए कि आप 66 मिलियन वर्ष पीछे चले जाते हैं। सभी और हरियाली है, हवा में नमी है। विशाल मरीन रेप्टाइल्स स्टीम से भरे दलदलों की सतह को ब्रीच करते हैं, जबकि चमड़े के विंग्स वाले विशाल टेरोसॉर परिदृश्य आकाश में घूम रहे हैं। वेलकम टू क्रिटेशियस पीरियड में एक वाइब्रेंट वर्ल्ड जो जीवन से भरपूर है, जिस पर माइटी डायनासोरों का राज है, जो 150 मिलियन से अधिक वर्षों से अर्थ के निर्विवाद रूलर हैं। फिर एक झलक में डायनासोर गायब हो गए। दशकों से कल्प्रिट स्पष्ट था। एक मॉन्स्ट्रस एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर वाइड पृथ्वी से टकराया, जिसका फोर्स 1 बिलियन एटॉमिक बमों के बराबर था। इस ड्रामेटिक इंपैक्ट के प्रभाव ने एक सिग्नेचर छोड़ा, इरिडियम से भरपूर चट्टान की एक परत, एक स्मोकिंग गन जो एक कॉस्मिक किलर की ओर इशारा करती है। लेकिन क्या होगा अगर कहानी इतनी सरल न हो? रीसेंट डिस्कवरीज कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स इमेज पेश करती हैं, जो बताती है कि डायनासोर शायद दोहरे हमले के शिकार हुए। एक स्लो पेनफुल मौत के बाद एक फास्ट ब्रूटल झटका। डेक्कन ट्रैप्स, जो अब भारत में स्थित एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है। धीमी गति से जलना, अ वॉल्केनिक नाइटमेयर अवेकन्स। करोड़ों वर्षों पहले एस्टेरॉयड्स के इंपैक्ट से पहले पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे एक अलग तरह का मॉन्स्टर जागा। डेक्कन ट्रैप्स वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक विशाल मॉन्स्टर जीवन के सिग्नल दिखाने लगा। वॉल्केनोज से जुड़े नॉर्मल विस्फोटों के विपरीत डेक्कन ट्रैप्स ने स्लो और डेंजरस तरीके से अपना कोप प्रकट किया। यह इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा लैंडस्केप जहां तक नजर जाती है, अनगिनत वॉल्केनोज हैं, जिनमें से प्रत्येक लगातार जहरीली गैसों का एक कॉकटेल छोड़ रहा है। सल्फर डायोनेक्साइड और कार्बन डायोनेक्साइड। शुरुआत में एमिशंस नगण्य थे, परंतु यह तो बड़ी योजना एक शुरुआत थी। हजारों वर्षों में गैसें चुपचाप जमा हो गईं, जैसे किसी जहर की तरह धीरे धीरे पर्यावरण में समा रही थी। यह जल्दी मारने वाला नहीं था, यह एक स्लो पीड़ादायक घुटन थी। वर्ल्ड स्टार्टेड टू चॉक जार। डेक्कन ट्रैप्स के लगातार इमिशंस के परिणाम विनाशकारी थे। कार्बन डायोनेक्साइड ने एक ब्लैंकेट की तरह काम किया, सूर्य से गर्मी को फंसाया और ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हुई। लश रेन फॉरेस्ट्स, जो कभी वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स थे, लगातार हीट के वजह से मुरझाने लगे। उनकी जगह सूखे सवाना जैसे वातावरण ने ले ली। हालांकि यह वार्मिंग केवल पहला स्टेप था। दूसरी ओर सल्फर डायोनेक्साइड का अधिक तत्काल और घातक प्रभाव पड़ा। जैसे ही यह वातावरण में जल वाष्प के साथ मिला, यह अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिर गया, जिससे मीठे पानी के स्रोतों में जहर घुल गया और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों पर कहर बरपाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अम्लीय वर्षा ने समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को भी घोल दिया होगा, जिससे समुद्र के खाद्य श्रृंखला के आधार को बाधित कर दिया होगा। दुनिया कगार पर। डेक्कन ट्रैप्स के प्रभाव सिर्फ वातावरण और महासागरों तक सीमित नहीं थे। लावा के लगातार उगलने का जमीन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यहां मोल्टन रॉक की विशाल नदियां इंडियन लैंडस्केप में बहती थीं, रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती थीं। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की राख के बादल आकाश को ढक लेते थे, सूर्य को ढक लेते थे और लाइफ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स को बाधित कर देते थे। इस समय तक डायनासोर पहले से ही जीवित रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फूड के सोर्सेज कम होते जा रहे थे और चेंजिंग क्लाइमेट उन्हें और खराब बना रही थी। वे कमजोर, असुरक्षित थे, अंतिम विनाशकारी झटके के लिए बैठे डक्स की तारा। फिर डेक्कन ट्रैप के विनाश के लगभग 50,000 साल बाद एक कॉस्मिक बुलेट ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीर दिया। बहुत अनइमेजिनेबल स्पीड से अंतरिक्ष में घूमता हुआ एस्ट्रॉयड, अब जो मेक्सिको है, उसके पास अर्थ से टकराया। इस प्रभाव ने अनइमेजिनेबल वायलेंस की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। भूकंप जिसने पूरे ग्रह को हिला दिया, सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी और जंगल की आग जिसने पूरे कॉन्टिनेंट्स को घेर लिया। धूल और मलबे के घने बादल ने वातावरण को घेर लिया, जिससे पृथ्वी वर्षों लंबे अंधेरे में डूब गई। पहले से ही जूझ रहे डायनासोरों के लिए
एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट कोफिन में आखिरी कील था। अपने पर्यावरण में अचानक चेंज के अनुकूल होने में असमर्थ वे बड़ी संख्या में नष्ट हो गए। जायंट का राज एकाएक और ब्रूटल तरीके से खत्म हुआ। परिणाम एक बदली हुई दुनिया। डेक्कन ट्रैप और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की कंबाइंड फोर्स ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का 75%, जिनमें अधिकांश डायनासोर शामिल हैं, खत्म हो गए। घने रेन फॉरेस्ट बंजर भूमि से बदल दिए गए। एक बार बहते हुए महासागर शांत और निर्जीव पड़े थे। यह एक ऐसी मास एक्सटिंक्शन की घटना थी जो प्रकृति की इमेंस पावर एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक स्पष्ट उदाहरण है। राख में एक उम्मीद की किरण। हालांकि इतने विनाश के सामने भी जीवन टिका रहा। छोटे मैमल्स जो ग्लोबल कूलिंग कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट डस्ट से अनअफेक्टेड थे, शैडो से निकले और डायनासोरों द्वारा छोड़े गए पृथ्वी पर बसने लगे। लाखों वर्षों में वे विविध प्रकार के जीवों में विकसित हो जाएंगे, अंततः हमारे अपने वंश को जन्म देंगे। विपत्ति के सामने भी जीवन को सहने और अडेप्ट करने की यह रिमार्केबल एबिलिटी इसकी दृढ़ता का प्रमाण है। राज खुलता है, एक मर्डर सवाल बना रहता है। डायनासोरों के विनाश के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था? क्या यह डेक्कन ट्रैप द्वारा स्लो पॉइजनस जहर था या एस्टेरॉयड द्वारा दिया गया तेज क्रूर झटका? जवाब ऐसा लगता है दोनों हैं। वोल्केनिक विस्फोटों ने पहले ही डायनासोरों को कमजोर कर दिया था और सदियों से इकोसिस्टम्स को बाधित कर दिया था। फिर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने फाइनल विनाशकारी झटका दिया। यह एक पंच था जो कि ताकतवर डायनासोरों को भी झेलना बहुत मुश्किल साबित हुआ। क्या हमारे पैरों के नीचे एक सीरियल किलर छिपा है? डायनासोरों के विनाश की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब इसे व्यापक कॉन्टेक्स्ट में रखा जाता है। हाल के जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि डेक्कन ट्रैप शायद ही एक आइसोलेटेड केस नहीं है। सबूत एक डरावनी पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं। पृथ्वी के इतिहास में मोस्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स तीव्र वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौर से मेल खाती हैं। यह पैटर्न एक भयानक सच की ओर इशारा करता है। पृथ्वी के नीचे एक सीरियल किलर छिपा हो सकता है। ये मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस, हालांकि ह्यूमन टाइम स्केल्स में स्लो और लॉन्ग होते हैं, हमारे ग्रह पर जीवन में कुछ सबसे ड्रामेटिक बदलावों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। प्रत्येक इरप्शन अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज में ग्रीन हाउस गैसों को उगलता है और वातावरण को राख से भर देता है, जो फंडामेंटली ग्रह की इकोसिस्टम को बदल देता है और क्लाइमेट के नाजुक संतुलन को डैमेज करता है। समय के खिलाफ दौड़। क्या हम अगले प्रलय की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यह एक क्रिटिकल क्वेश्चन खड़ा करता है। क्या ऐसी भयानक घटना फिर हो सकती है? जवाब हाँ है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। डायनासोरों के विपरीत हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज एंड मॉनिटरिंग टूल्स है। जियोलॉजिस्ट लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग का स्टडी कर रहे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी के सिग्नल्स की तलाश कर रहे हैं। हालांकि विस्फोट के सही समय की प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट हो सकता है। किसी भी सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी से पर्याप्त वार्निंग मिलेगी, संभावित रूप से लाखों वर्ष पहले। यह टाइम फ्रेम ह्यूमैनिटी को मिटिगेशन स्ट्रेटजीज और इवन एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लैनेटरी एस्केप पॉड्स की चांस देगी। हालांकि यह एक और समय के लिए कहानी है, एक चेतावनी भरी कहानी और कॉल टू एक्शन। डायनासोरों की स्टोरी प्रकृति की अपार शक्ति और हमारे ग्रह के डेलिकेट बैलेंस का एक स्पष्ट एग्जाम्पल है। पर्यावरण में माइनर चेंजेस भी लार्ज इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये हमारे अपने समय के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है, क्योंकि हम चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जूझ रहे हैं। यह कहानी हमें अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनने के लिए भी इंस्पायर करती है। पृथ्वी के इतिहास को आकार देने वाली शक्तियों को समझकर हम अपने फ्यूचर के बारे में करेक्ट निर्णय ले सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर संक्रमण और सतत प्रथाओं को लागू करने से हम पर्यावरण पर अपने स्वयं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से अपने स्वयं के निर्माण की बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना को टाल सकते हैं। डायनासोरों की अमर विरासत। हालांकि डायनासोर खुद चले गए हैं, उनकी विरासत कायम है। उनके फॉसिलाइज्ड स्केलेटन और आश्चर्य जगाते रहते हैं, जो हमें बीते युग की एक झलक देते हैं। पक्षी, थेरोपोड डायनासोरों के पंख वाले वंशज
पृथ्वी पर डायनासोरों की स्थायी उपस्थिति के जीते जागते प्रमाण हैं। इन शानदार जीवों का स्टडी करके हम अपने ग्रह पर लाइफ के इतिहास और इसे आकार देने वाली फोर्सेस के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। डायनासोरों के विनाश की कहानी एक कॉम्प्लेक्स रहस्य है, जो स्लो बर्निंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कहानी है, जो अचानक हिंसक ब्रह्मांडीय विनाश के एक कार्य से युक्त है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित करती रहती है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाती है। यह भी होप से भरपूर कहानी है, जो अनइमेजिनेबल चैलेंजेस का सामना करने में जीवन की रिमार्केबल एबिलिटी का प्रमाण है। अगली बार जब आप तारों को देखें तो डायनासोरों को याद करें, वे जायंट्स जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे, और उनकी कहानी को इस अविश्वसनीय ग्रह पर जीवन के ग्रैंड नैरेटिव में हमारे अपने स्थान की याद दिलाने दें। डायनासोरों के विनाश की कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? क्या आप टीम एस्टेरॉयड थे या टीम वोल्केनो? क्या इस वीडियो ने डायनासोरों या हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में आपके किसी भी बर्निंग प्रश्न को जगाया? हमें बताएं।